दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज की वीडियो में हम अल्फा डीओबी के संबंध में विस्तार से जानेंगे। हम आज की वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या अल्फा डीओबी हम इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल करने के लिए बेहतर है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो की मांग हमारे YouTube परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी, जहां मुझसे यह कहा गया था कि मैं अल्फा डीओबी के बारे में वीडियो बनाऊं। दोस्तों, यूं तो किसी भी एलईडी बल्ब में 9 वाट के एलईडी बल्ब में मेरे हिसाब से एचपीएफ ड्राइवर जो है वो सबसे बेहतर है। और आप जानते हैं कि हम एचपीएफ ड्राइवर के साथ में 9 वाट की 9 लाइट की इस तरह की सिंगल सीरीज की एमसीपीसीबी इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह से रोशनी प्राप्त करने के लिए मेरे हिसाब से ये सबसे बेहतर उपाय है। इसके साथ आप एक लंबे समय तक निश्चिंत होकर रोशनी को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जब ये खराब होती है तो हमें मार्केट में इस तरह की सामान्य डीओबी भी देखने को मिलती है। ये सामान्य डीओबी आप बहुत ही कम दाम में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरह की डीओबी को इस्तेमाल में तो ये ठीक है, बट इसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। और ही एचपीएफ ड्राइवर की अपेक्षा अगर इसकी तुलना की जाए तो इसकी रोशनी भी बहुत अधिक नहीं है। अब चूंकि इसकी रोशनी भी अधिक नहीं है और इसकी लाइफ भी अधिक नहीं है, फिर भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सामान्य रूप से बनी इस डीओबी में रिपेयरिंग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। आप इसको इस्तेमाल में लेते हैं और जब ये खराब होती है तब इसका रिपेयरिंग कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो 9 वाट के बल्ब की एमसीपीसीबी में आप देख सकते हैं 20 एलईडियाँ लगी है और 20 एलईडियाँ हर एमसीपीसीबी में अलग अलग लगी हुई होती है। किसी एमसीपीसीबी में आप 9 वोल्ट के साथ 21 वोल्ट की एलईडी, कहीं 18 वोल्ट की, कहीं 3 वोल्ट की, कहीं 3 और 18 दोनों, इस तरह की एलईडी इसमें देखने को मिलती है। और इसकी मिली एम्पेयर जो होती है वो बहुत ही कम होती है। आप 9 वोल्ट पे जब आप यूज़ करते हैं तो ये 60 मिली एम्पेयर की, और 21 वोल्ट में यूज़ करते हैं तो 50 मिली एम्पेयर की, 18 वोल्ट में जब इसकी एलईडी यूज़ में आती है तो 30 मिली एम्पेयर की एलईडी इस्तेमाल में आती है। और इस तरह की एलईडी आप बाज़ार में बहुत मुश्किल से ही खोज पाएंगे, क्योंकि बाज़ार में ऐसी एलईडी की उपलब्धता बहुत कम है। इसलिए इस एलईडी को इस्तेमाल में मेरे हिसाब से लेना बहुत हद तक उचित नहीं है। हाँ, अगर आपकी बल्ब की ये एचपीएफ ड्राइवर और एमसीपीसीबी दोनों ही खराब पड़ जाए, उस परिस्थिति में आप इस अल्फा डीओबी को इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये अल्फा डीओबी रोशनी में तो बहुत ही अच्छी है, इसकी रोशनी बहुत अच्छी है, और इसकी जो बनावट की प्रक्रिया है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्शन के नाम पे यहाँ एक फिजिबल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। यहाँ एल और एन की जो कनेक्शन है, हम यहाँ डायरेक्ट 220 वोल्ट की कनेक्शन देते हैं। आप देखिए, इसमें जो एल और एन बनी हुई है, यहाँ हम 220 वोल्ट की डायरेक्ट कनेक्शन देते हैं, और इस 220 वोल्ट से फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होते हुए ये ब्रिज रेक्टिफायर पे पहुँचती है। ब्रिज रेक्टिफायर से पावर जो है वो आगे बढ़ती है और यहाँ डीसी बनती है। डीसी बनने के बाद यहाँ एक एसएमडी कैपेसिटर लगी हुई है। मैं एसएमडी कैपेसिटर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं ये एसएमडी कैपेसिटर जो है ये 2.2 यूएफ की है और 400 वोल्ट की है। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं ये 2.2 यूएफ 400 वोल्ट की है। ये 2.2 यूएफ 400 वोल्ट की जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर से पावर को फिल्टर किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, और उसके बाद ये जो है ये पावर जो है ये इस ऑपरेटिंग आईसी पे जाती है।
इस ऑपरेटिंग आईसी पे जाने के बाद ये ऑपरेटिंग आईसी से होते हुए इस इंडक्टर कॉइल पे जाती है और इंडक्टर कॉइल से होते हुए ये जो 10 एलईडी लगी हुई है इन 10 एलईडी पे पहुंचती है। यहाँ जो एलईडी इस्तेमाल में लिया गया है वो 9 वोल्ट 1 वाट और 100 मिली एम्पेयर की एलईडी है, जो कि हर 9 वाट की एमसीपीसीबी में उपलब्ध होती है। आप जब इस तरह की 9 वाट की एमसीपीसीबी को देखते हैं तो इस 9 वाट की एमसीपीसीबी में यही एलईडी इस्तेमाल में ली गई है। अर्थात अगर इसमें पर खराबी आती है तो आप बखूबी इस एलईडी को बदल सकते हैं, बदलने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप इस एलईडी को बदल दीजिए और आपकी जो अल्फा डीओबी है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसकी बनावट के बारे में कि इसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन बनी हुई है, थर्मल प्रोटेक्शन बनी हुई है इस आईसी में। हाई वोल्टेज में भी ये एक लिमिट तक चलते रहती है, लेकिन उसके बाद इसमें खराबी आ सकती है। तो हमें अगर इसका इस्तेमाल लेना है तो इसकी रोशनी बहुत ही अच्छी है। मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं इसका विश्लेषण करूँगा। मैं एलईडी टेस्टर को ऑन कर देता हूं और आप देखोगे कि मैं जब इसके एल और एन पे पावर दे रहा हूं तो आप देखिए ये बेहतर रोशनी प्रदान करती है और इसकी जो प्रत्येक एलईडी है वो 9 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। वहीं जब हम इस डीओबी को देखते हैं तो आप देखिए इसकी एक एलईडी जो है ये 18 वोल्ट की है। मेरे पास ये जो एक डीओबी उपलब्ध है ये 18 वोल्ट की एलईडी पे उपलब्ध है। और वहीं जब हम इसे देखते हैं तो आप इसमें देखिए ये 19.2 वोल्ट की एलईडी बता रही है। उसके बगल पे अगर मैं चेक करूं तो आप देखिए ये 3.2 वोल्ट बता रही है। तो इस डीओबी में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की एलईडी जो है वो इस्तेमाल में ली गई है। अल्फा डीओबी में जो हमें ड्राइवर की डिज़ाइन देखने को मिलती है ये एक तरह की एलपीएफ सप्लाई है। एचपीएफ के मुकाबला इससे नहीं किया जा सकता। एचपीएफ अपने आप में बहुत ही बेहतर है, ये एचपीएफ ड्राइवर है ये अपने आप में बहुत ही बेहतर है। बट अल्फा डीओबी जो है इसकी आईसी है वो लो पावर फैक्टर की तरह काम करती है। अल्फा डीओबी में हमें न्यूनतम चूँकि 10 एलईडी पे 9 वाट की रोशनी मिल रही है और 9 वोल्ट की एलईडी लगी है तो इसकी न्यूनतम जो वोल्टेज रेंज है वो 85 है। 85 टू 265 वोल्ट तक ये बेहतर रूप से काम करती है। इसी में इंटरनल मॉसफेट इंक्लूड होता है और इंटरनल मॉसफेट इंक्लूड होने के कारण ये स्विचिंग के ज़रिए इस एलईडी को ऑपरेट करती है। इस आईसी में थर्मल रेगुलेशन भी मौजूद है। अगर किसी तरह से ये एमसीपीसीबी गर्म हो जाती है तो ये अपने स्विचिंग के ज़रिए उसको कंट्रोल करता है। 7 पिन की ये आईसी लगी हुई है जिसमें 2 पिन किसी भी तरह से कोई काम के लिए नहीं है। इसकी पहली नंबर पिन जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और उससे दूसरी और तीसरी नंबर पिन जो है वो नॉट कनेक्टेड है। इसकी चौथी नंबर पिन जो है वो एचवी है और 5वीं 6वीं मॉसफेट की ड्रेन है और जो 7वीं नंबर पिन है ये लास्ट वाली, ये 7वीं नंबर पिन जो है ये करंट सेंस पिन है। आप देख सकते हैं इस करंट सेंस पिन से एक करंट सेंस रजिस्टर निकली हुई है जो करंट को सेंस करते हुए इसकी करंट सेंस जो है ये 100 मिली एम्पेयर की आउटपुट देती है और बहुत अधिक इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। बहुत ज़्यादा देखा जाए तो 5% का फ्लक्चुएशन इस पे बनता है। इससे अच्छी क्वालिटी में अगर हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि उसमें एक फास्ट रिकवरी डायोड का भी स्थान बना हुआ है। फास्ट रिकवरी डायोड भी बहुत सारे अल्फा डीओबी में लगे होते हैं। उसके अलावा आउटपुट सेक्शन में कॉइल के एक पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक के एक पॉइंट पर इसमें एक कैपेसिटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें फास्ट रिकवरी डायोड नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये जो हमारी आईसी लगी हुई है BP2861 इसमें फास्ट रिकवरी डायोड इंक्लूडेड आता है।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये अल्फा डीओबी जो है ये अन्य डीओबी की अपेक्षा बेहतर है। तो आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अल्फा डीओबी के संबंध में आज एक मैंने ऊपरी जानकारी के तौर पर छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर इसमें विस्तृत जानकारी की मांग आपके तरफ से रहता है, आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट सेक्शन पे फिर से डिमांड रखते हैं, तो मैं इसकी एक दूसरी वीडियो फिर बनाऊंगा जहां मैं इसके टोटल फंक्शन को डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ सके। दोस्तों आज समय का फिर अभाव है। आप लोगों के प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को अगर पसंद करते हैं और आज भी हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली जानकारी आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।